आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत परेशान करता है। सवाल यह है कि भारत के युवाओं में, हमारे बच्चों में ये जानलेवा गुस्सा आखिर आ कहां से रहा है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या गुस्सा हमारे देश के बचपन पर लगने वाला सबसे बड़ा ग्रहण बन गया है? और ये सवाल आज पूछना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अब हालात ये हैं कि खेल खेल में बच्चे एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक जानलेवा खेल की कहानी, फिर ये देखेंगे कि ये कैसे एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई है। इसके बाद हम इस गुस्से की असली वजहों को टटोलेंगे, फिर बात करेंगे कुछ कड़े समाधानों की, और आखिर में एक सवाल होगा जो हम सबके लिए है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस क्रिकेट मैच की जिसका अंत एक बहुत ही भयानक त्रासदी में हुआ। ये घटना इसी साल 23 फरवरी की है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके की। हुआ ये कि क्रिकेट खेलते समय एक छोटी सी मामूली सी कहासुनी हुई, और उस कहासुनी के बाद 3 नाबालिग लड़कों ने मिलकर अपने ही 15 साल के दोस्त की जान ले ली। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनकी उम्र, महज 17, 13 और 12 साल। उस लड़के के परिवार का दर्द इन शब्दों से समझा जा सकता है। वो कहते हैं 2 बच्चे घर पर बुलाने आए थे, पता नहीं कहां ले जाकर उसे मार दिया। सोचिए ये सब कितना अचानक हुआ होगा, किसी को यकीन भी नहीं हुआ होगा। अब जरा देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले क्रिकेट के दौरान बहस हुई, ठीक है ये तो होता रहता है, फिर वो लड़का अपने घर चला गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, असल में कहानी यहीं से शुरू हुई। बाकी लड़के उसे घर से बुलाकर ले गए और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मतलब एक छोटा सा झगड़ा और उसका नतीजा मौत। तो अब इस एक घटना से आगे बढ़ते हैं और जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अलार्म है। और चिंता की बात यही है कि ये कोई इकलौती कहानी नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली के एक मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे गंभीर अपराधों की दुनिया में जा रहे हैं और ये अब एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला पैटर्न बन चुका है। अगर हम एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। साल 2022 में नाबालिगों से जुड़े 37,780 मामले दर्ज हुए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका मतलब है हर दिन 100 से ज्यादा मामले, मतलब हर घंटे लगभग 4 ऐसे अपराध जिनमें बच्चे शामिल थे। और ये ट्रेंड रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं 2022 के बाद 2023 में ये आंकड़ा 40,000 को भी पार कर गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक चेतावनी है जो हर साल और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब इस प्रॉब्लम का स्केल समझने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे देश में कुल 43 करोड़ 66 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं। सोचिए इतनी बड़ी आबादी का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी हिंसक और इतना गुस्सैल हो जाए तो हमारे देश का भविष्य आखिर किस तरफ जाएगा। तो ठीक है ये सब हो रहा है, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन आंकड़ों के पीछे की असली वजह क्या है? ये गुस्सा, इसकी जड़ें कहाँ हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चों में इतना ज्यादा, इतना गहरा गुस्सा आखिर आ कहां से रहा है कि वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जो एक्सपर्ट्स हैं वो खासकर 3 बड़ी वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली है वायलेंट डिजिटल कंटेंट का असर, दूसरी परिवारों में बातचीत की कमी, और तीसरी हर हाल में जीतने का जबरदस्त प्रेशर। अब देखिए एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 49% यानी करीब करीब आधे पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनके बच्चे हर रोज 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर बिताते हैं। और इस टाइम में वो क्या देख रहे हैं? अक्सर वायलेंट गेम्स और वेब सीरीज जो धीरे धीरे उनके दिमाग में हिंसा को नॉर्मल बना देती हैं। और इस डिजिटल दुनिया के प्रेशर के साथ साथ असल दुनिया का प्रेशर भी है। आजकल आप देखें तो खेल सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, वो इज्जत का सवाल बन गए हैं। चाहे पढ़ाई हो या खेल कूद, हारना जैसे अब किसी के लिए ऑप्शन ही नहीं है, वो बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अब क्योंकि ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है तो जाहिर है कि कुछ बड़े और कड़े समाधानों पर भी बात शुरू हो गई है। एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है।